नमस्ते। 28th वेडनेसडे चार्ट में मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत ज्यादा एम्पावर्ड हूं आप सब लोगों के बीच में, क्योंकि आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारी एक कोर वैल्यू है, चौथी कोर वैल्यू। उसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन, पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इम्प्लीमेंटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं कार्यान्वित करना, और मराठी में बोलते हैं अमल बजावनी करने। हमारे पास कितना नॉलेज है ये लाइफ में डिफरेंस नहीं लाता। आपने मेरे मुंह से हर बार सुना होगा कि नॉलेज लाइफ में डिफरेंस नहीं लाता, इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में डिफरेंस लाता है। जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे लाइफ में, हमारे पास नॉलेज बहुत है लेकिन इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं हम, वो हमारे लाइफ में डिफरेंस लाता है। और पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन में क्या पावर है, ये हम आज के सेशन में यहाँ पे जानेंगे। तो ये हमारी एक कोर वैल्यू है, और कोर वैल्यू के ऊपर हम बात कर रहे हैं पिछले 3 हफ्ते से। कंसिस्टेंसी का महत्व हमने जाना, उसकी पावर हमने जानी, फोकस का महत्व जाना, पावर जानी। आज इम्प्लीमेंटेशन का पावर, इम्प्लीमेंटेशन का महत्व हम जानेंगे और इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। आप सब लोगों के पास ये नॉलेज ऑलरेडी है। मैंने कोई बहुत बड़ा रिसर्च किया है, बहुत कुछ नई चीज आपको बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सबको लगेगा कि यार ये तो मैंने सुना है, ये तो मुझे मालूम है, बिल्कुल मालूम है, लेकिन ये जो मालूम है ये अमल में आ रहा है क्या हमारे लाइफ में, ये आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है इसका नॉलेज आपको है, मुझे भी है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है तो मुझे और कुछ, मेरे पास जो नॉलेज है उसको अमल में लाने की जरूरत है, कुछ और चीजें करने की जरूरत है। बिजनेस बढ़ाने का नॉलेज है लेकिन बढ़ नहीं रहा। मिसिंग इतना ही है कि कुछ चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। बस वो क्या चीजें हैं वो अगर हम देखते हैं और उसको आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले वीक में, महीने में हमारा हर एक का बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। वेट लॉस करने का नॉलेज किसी के पास नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं ऐसा। हर एक के पास नॉलेज है, जिनका वेट ज्यादा है उन लोगों के पास नॉलेज है कि वेट लॉस कैसे करना है। लेकिन फिर भी अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, कुछ चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है हमारे बीच में। नॉलेज तो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जितना हम बोलेंगे उतना कम है। इतना सारा अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करो आप कि नॉलेज कितना है और इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है हमारे लाइफ में। एक मैंने आपको उदाहरण दिया बिजनेस का, आगे बढ़ाने का नॉलेज आपके पास है लेकिन नहीं बढ़ रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी। वेट लॉस कैसे करना, नॉलेज है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कुछ तो भी गड़बड़ी है। तीसरा उदाहरण क्या दे सकते हैं हम, नॉलेज है, सिगारेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी स्मोकिंग तो बढ़ रहा है दुनिया में। हमारे इर्द गिर्द कितने लोग स्मोक करते हैं। तो उन्होंने जब वो पैकेट लिया तो उसपे तो उन्होंने देखा वो फटा हुआ जबड़ा, तो नॉलेज तो उनको भी है लेकिन वो नॉलेज इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है लाइफ में। आपको मालूम है सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना हमारे लाइफ के लिए कितना जरूरी है, लेकिन क्या हर व्यक्ति हेलमेट पहनता है, क्या हर एक व्यक्ति सीट बेल्ट लगाता है। तो नॉलेज एक बात हो गई, उसको इम्प्लीमेंट करना एक दूसरी बात हो गई। तो इतने उदाहरण मैं दे सकता हूं, आप भी दे सकते हो कि नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि नॉलेज लाइफ में डिफरेंस नहीं लाता। हम वो नॉलेज का अगर यूज कर रहे हैं हमारे लाइफ में, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अमल में ला रहे हैं, तो वो चीज हमारे लाइफ में डिफरेंस लाएगी ही लाएगी। जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हुए, मुझे नहीं पता कि उनके पास नॉलेज कितना था, लेकिन मैं ये पक्का आपको बता सकता हूं कि उनके पास जितना भी नॉलेज था वो नॉलेज को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया उनके लाइफ में।
जितने भी लोग, आप हर एक की जीवनी पढ़ लो, देखो आप, नॉलेज इतना होगा, लेकिन उस नॉलेज को उन्होंने इंप्लीमेंट किया लाइफ में। कुछ लोगों के पास नॉलेज की कुछ कमी नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंट ना होने की वजह से उनके लाइफ के अलग अलग एरिया में वो पीछे हैं, डील कर रहे हैं। और हर बार हम बात करते भी हो ना यार, मुझे तो सब पता है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि व्हाई उतना स्ट्रांग नहीं होगा आपके पास, इसलिए नॉलेज इंप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हम बाहर की बातें नहीं करेंगे, हम हमारी बात करेंगे। टीम माय पॉसिबिलिटी एक इंप्लीमेंटेशन का प्रोडक्ट है, पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन। आप सब लोगों को पता है, 14 अप्रैल 2020 को एक थॉट मुझे मिला, एक शब्द मिला मेडिटेशन करते करते। आपको लगा होगा सर बहुत होगा, बहुत बार सुन लिया हमने, हमको पता है, लेकिन आज के टॉपिक में इस बात की जरूरत है, ये बात करना जरूरी है कि जब मुझे वो शब्द मिला, पॉसिबिलिटी, संभावना। हमको तो हर रोज ऐसे शब्द मिलते हैं, डिस्टिंग्विश होती है बहुत सारी चीजें, रियलाइज होती है, लेकिन मैंने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन का स्पीड मेरा बहुत ज्यादा है, ऐसा मैं मानता हूं। मेरे शेगांव के ऑफिस में मैंने रेडियम से लिखा हुआ था, स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में तो पावर है, लेकिन उससे भी आगे जाके मैं आपसे बोलूंगा कि स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आपका इंप्लीमेंट करने का, चीजों को इंप्लीमेंट करने का, नॉलेज को इंप्लीमेंट करने का स्पीड कितना है। अब हमारी टीम में पॉसिबिलिटी की हम स्पीड की बात करते हैं। तो 14 अप्रैल को जैसे वो वर्ड मिला, मैंने पहले आपको बताया बहुत बार कि मैंने जब मेडिटेशन से उठा तो पहला फोन लगाया हमारे साड़भू अभिमन्यु बोदड़े सर को, और उनको बोला कि मुझे पॉसिबिलिटीज के नाम से डोमेन नेम लेना है। क्योंकि पॉसिबिलिटी शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन उसको लाइफ कुछ भी नहीं रहता। एक थॉट हमारे दिमाग में जब आता है, 30 सेकंड से ज्यादा वो हमारे दिमाग में नहीं रहता। अगर हम उसको पकड़ न ले, एग्जिस्टेंस में न डाल ले, कहीं कहीं लिख न ले, कलर नोट में या पेन से डायरी में लिख न ले, जब आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आता है जो आपको लगता है कि ये मेरे काम का है, तो सारी दुनिया को रोक दो और वो जो थॉट आपको आया है उसको लिख डालो, मोबाइल में लिख डालो, या रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है मोबाइल में, रिकॉर्ड कर डालो। एग्जिस्टेंस का एक सिस्टम हमारे पास होने की जरूरत है, तो कोई भी अच्छी पॉसिबिलिटी जिंदा रहेंगी हमारी लाइफ में। मैंने तुरंत एक्शन लिया, इम्प्लीमेंटेशन किया, डोमेन नेम के ऊपर एक्शन लिया, तो वो पॉसिबिलिटी वर्ड के साथ क्या हुआ है कि एग्जिस्टेंस आ गया। तो उसके आगे लगा माय पॉसिबिलिटीज, और हमने माय पॉसिबिलिटीज का उसी दिन डोमेन नेम परचेस किया, तो एग्जिस्टेंस आया उस चीज का। उसके बाद में उसके आगे टीम लगा। फिर 14 अप्रैल के बाद 1 मई को हमने पहला वीडियो अपलोड किया। एक थॉट आया कि अभी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने हैं, लॉकडाउन चल रहा था, 100% लॉकडाउन था। तो हमने क्या किया, वीडियो डालना शुरू किया, जैसे जमते वैसे, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था उसमें, लेकिन एक्शन लिया। 1 मई महाराष्ट्र दिन के दिन एक पहला वीडियो अपलोड किया, और तब से जल्दी चल रहा है। उसके पहले की बात, जो आप पुराने हमारे टीम मेंबर से आपको पता है कि जब 22 मार्च को पहला लॉकडाउन जाहिर हुआ, तो हमने तुरंत 24 तारीख से 1-2 दिन के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल पे एक बुक रीडिंग स्टार्ट किया। एक थॉट आया कि अब क्या करना, लॉकडाउन तो है, तब जूम का कोई नहीं था दिमाग में, तो 8 7 8 ग्रुप को, 7 7 8 8 लोगों को कॉन्फ्रेंस पे जोड़ के दिन में अलग अलग टाइम, आधे आधे घंटे के स्लॉट लेके हमने 21 जो सिद्धांत है नेटवर्किंग के, 21 दिन वो प्रोग्राम चलाया। तो एक चीज मन में आई, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। आप रियलाइज कर रहे होंगे इस बात को, 111 पार्टिसिपेंट हो गए, वेलकम, 3 1 के, और ये बढ़ते जाएगा अभी। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं आप सब लोगों के बीच में। जब वेनसडे होता है तो ट्यूसडे के नाइट
मेरे पूरे दिमाग में वो टॉपिक घूमते रहता है कि मुझे आज क्या क्रिएट करना है। कल रात को 11 से 12 के बीच में मैंने इस विषय पे जो है मनन किया, चिंतन किया कि कल क्या बात करना है। 11 बजे तक मैं ब्लैंक था। तो एक एक एक्शन मैं आपको अभी सुना रहा हूं इस सेशन में, आप सब लोग उसके गवाह हो। तो ऑडियो बुक रीडिंग किया कॉन्फ्रेंस कॉल पे, उससे लोग कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ। फिर सुदेश सर की कुछ जूम मीटिंगें स्टार्ट हुई। थर्सडे को, ट्यूसडे को उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो वहां पे आपको पता है कि लॉकडाउन में भी एक एक महीना मशीनें नहीं आ रही थी, कुरियर सेवा खंडित थी, फिर भी हमारे क्लोजिंग हुए। हमने कभी रोना नहीं रोया कि लॉकडाउन है, हमारा काम हुआ। जिनको करना था उन्होंने काम किया, जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो लोग आगे आ रहे थे। तो एक बात बताई मैंने, डोमेन नेम लेने की, एक इम्प्लीमेंटेशन का एक एक्शन आया वहां पे, एक वीडियो डाला यूट्यूब पे, एक हमने ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल लिए। उसके बाद में पिछले सितंबर में आपको पता है हमने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का रीडिंग लिया जूम पे। एक दिन रात को थॉट आया कि और क्या करना चाहिए टीम के लिए। तो 2012 से जो किताब ने मेरे लाइफ के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला है और उसको मैं इंप्लीमेंट करता हूं मेरे लाइफ में और उसके मुझे रिजल्ट है, मुझे लगा ये लोगों को देना चाहिए। रात को मैं 3 बजे उठा उस थॉट को लेके और इम्प्लीमेंटेशन क्या किया, तुरंत वो किताब निकाली और आधे से ज्यादा किताब को पढ़ डाला सवेरे 6 बजे तक। 10-11 बजे तक पूरी किताब पढ़ डाली। और उसी दिन दोपहर में टीम को मैसेज फॉरवर्ड किया ब्रॉडकास्ट में कि कल से हमको एक जूम मीटिंग का अरेंजमेंट करना है, सवेरे 6:10 को आप सब लोग आते थे। और 18 दिन हमारा वो प्रोग्राम चला। तो आपको हर एक्शन में दिख रहा होगा कि एक थॉट आया, एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना निर्माण हुई कि कुछ तो भी करना है और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन लिए गए और आप सब लोग उसकी गवाह हो। उसके बाद में वेनसडे चार्ट का एक थॉट आया फरवरी में, चलो वीकली कुछ तो भी करते हैं। तुरंत एक्शन प्लान तैयार होगा और आज 28 हफ्ते हो गए हम एक दूसरे से मिलते हैं और आप सब लोगों को पता है कि वेनसडे चार्ट के रिजल्ट हमारे टीम में कितने आ रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन का जो महत्व है, इम्प्लीमेंटेशन में जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि नॉलेज लाइफ में डिफरेंस नहीं लाता। आज सारी दुनिया नॉलेज के पीछे भाग रही और हम बोलते हैं नॉलेज कम रहा तो चलता, 100 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक किताब पढ़ो 100 बार। और पढ़ने से नहीं होगा, उसमें की एक एक चीज हमको इम्प्लीमेंट करनी होगी। आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूं, आप लोगों को मेरा सवाल है कि आपके लाइफ में जो चीजें आपको दिखती है कि ये करना जरूरी है, ये करना चाहिए, नॉलेज है, लेकिन इम्प्लीमेंट हो रही क्या? कितनी लेवल पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उन चीजों को आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, कितनी लेवल पे, उसका स्पीड क्या है? और जिन जिन लोगों के बिजनेसेस एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, जिन जिन लोगों के बिजनेसेस अभी उतने लेवल पे मन के मुताबिक बढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या ये मिसिंग है क्या? ये हमको ऑब्जर्व करना है। आज के सेशन के बाद आने वाला पूरा वीक हम जागृत रह के काम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जिन जिन लोगों का स्पीड इम्प्लीमेंटेशन का अच्छा होगा वो लोग आने वाले वीक में, आने वाले महीने में, आने वाले ये जो 21 चल रहा है दिसंबर के पहले, आप आपके सारे गोल कंप्लीट कर सकते हो। सबको पता है, हर चीज पता है। और पता नहीं है तो पता की जा सकती है। आज हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है, हमारी इतनी बड़ी टीम है, आपकी अपलाइन है। ऐसी कौन सी चीज है कि जो आपके मन में कुछ सवाल आया और कुछ चंद सेकंडों में, मिनटों में आपको उसका जवाब मिल जाता है? आज ऐसा कुछ रहा ही नहीं। हर चीज अवेलेबल है गूगल पे, यूट्यूब पे। इतने सारे लोग आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सेवा लेने के लिए हम तैयार है क्या?
हमारे लाइफ में डिफरेंस लाने के लिए जो नॉलेज हमारे पास है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम तैयार हैं। ऑफिस का एक उदाहरण है, और एक मैंने बोला था कि मुझे ऑफिस डालना है दिसंबर में, और मैंने दिसंबर में ऑफिस लिया। 1 जनवरी को सब स्टार्ट हो गया, 7 जनवरी को हमने ओपनिंग किया, और ऑफिस नागपुर का जो नया शुरू हुआ उसके बाद जो वाइब्रेशन मेरे घर में शिफ्ट हुए, पूरे टीम में जो नए वाइब्रेशन मिले, उसके रिजल्ट आपके सामने है। अब मैं कारणों में नहीं गया, हमने ऑलरेडी एक वेडनेसडे को टॉपिक लिया हुआ है, वर्ल्ड ऑफ परफॉर्मेंस वर्सेस वर्ल्ड ऑफ रीजंस। मैंने दिमाग में ठान के रखा था कि जब मैं 6 से 2 हो जाऊंगा तब मैं नया एक बड़ा ऑफिस डालूंगा। 3,80,000 और 1,90,000, 5,70,000 जो बोनस आएगा वो मैं इन्वेस्ट करूंगा ऑफिस में। लेकिन मैं दिसंबर तक 6 से 2 नहीं हुआ, फिर भी मैंने ऑफिस डाला, क्योंकि मुझे इंप्लीमेंट करना था जो मैंने सोच के रखा था। मैंने ईएमआई पे फर्नीचर लिया, बाहर से पैसे लिए, लेकिन ऑफिस जिस दिन डालने का तय था उस दिन डाला। अभी जॉय सर ने बोला कि जब हम प्रायोरिटी फिक्स करते हैं तो सारी दुनिया आ जाती है हमारे पीछे मदद करने के लिए। प्राथमिकता जब हमारी तय होती है, प्रवीण बोरकर सर ने भी शेयर किया कि जब उनकी मशीन आ गई, आज 2 शेयरिंग हुए हमारे बीच में, और तीसरा शेयरिंग लातूर से हुआ, K8 का डिफरेंस 1.5 महीने में, 2 महीने में। तो जिन जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है उनको उस तरह से रिजल्ट आए हैं, और जो जो लोगों का अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है उनको उतने रिजल्ट नहीं आ रहे। तो ऑफिस से लेके, वेडनेसडे चार्ट से लेके, यूट्यूब से लेके, डोमेन नेम से लेके, कॉन्फ्रेंस कॉल से लेके, हर चीज आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। कहीं बाहर का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने, हमारे टीम का ही एग्जाम्पल दिया। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि टीम माय पॉसिबिलिटीज ये भी एक प्रोडक्ट है स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का, ये एक प्रोडक्ट है कंसिस्टेंसी का, ये एक प्रोडक्ट है फोकस का, ये हमारी कोर वैल्यूज है। और ये प्रोडक्ट है पॉसिबिलिटी का, जो हमारी तीसरी कोर वैल्यू है। और ये टॉपिक, ये जो प्रोडक्ट है, ये है हैप्पीनेस का, हैप्पी लाइफ, एनर्जेटिक लाइफ। हम सब लोग आनंदित और उत्साहित है हमारे जीवन में, हमारे इर्द गिर्द के लोगों में हम वो चीजों को बांट रहे। जितने भी लोगों को आप वेडनेसडे चार्ट में इनवाइट करते हो जो पहली बार आते हैं, वो बोलते हैं यार केंगन का तो कहीं टॉपिक ही नहीं निकला, सर ने तो पूछा भी नहीं कि ये महीने में आपका क्या गोल है, आप कितनी मशीनें बेचने वाले हो, आप कहाँ पहुंचने वाले हो। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं उस चीज पे कि अगर हमारा बीइंग शिफ्ट होता है, हमारा होने का तरीका, तो बिजनेस तो आना ही है। वो सब बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट है हमारे हर टीम मेंबर का बीइंग हर बुधवार अगले लेवल पे जाए। इसके लिए मैं खड़ा हूं आप सब लोगों के बीच में। बाकी रिजल्ट की मुझे चिंता नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन 5-7 लाख इन्वेस्ट करने के बाद एक कोच के मुंह से मुझे इसका मीनिंग पता चला, ये ऐसा क्यों लिखा गया है। पहले मैं एम्प्लॉय मेंटेलिटी का था, सेल्फ एम्प्लॉय मेंटेलिटी का था। मैं जो कुछ भी करता था उसके पहले पूछता था मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय का काम ही यही है कि मुझे क्या मिलेगा, इसके सिवा हम कुछ एक्शन नहीं लेते। लेकिन जो बी क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, उनको मालूम है मिलने से पहले बहुत सारा लगाना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और वो हम अभी कर रहे हैं समाज में, सोसाइटी में जाके, तो वहां से हमको रिटर्न आएगा। हमारी स्ट्रेटेजी बहुत अलग है ऐसा मैं मानता हूं पूरे मार्केट में, क्योंकि हम एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं करते, हम लोगों के पीछे नहीं लगते मशीनें बेचने के लिए, लेने के लिए। और मैं तो ये भी नहीं बोलता कि मैंने 500 मशीनें बेची, मैं बोलता हूं कि लोगों ने मशीनें परचेस की। मैं लोगों को क्रेडिट देता हूं, क्योंकि उनके मर्जी के बगैर आप किसी को कुछ बेच नहीं सकते।
आप प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे तरीके से, कोई चीज, कोई प्रपोजल आप लोगों के सामने रख सकते हो, बेच नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। और मैं उसी तरह से काम करता हूं। मैं चॉइस देता हूं, फ्रीडम देता हूं कस्टमर को डिसीजन लेने के लिए, और फ्रीडम देना ज्यादा जरूरी है। और मुझे मालूम है कर्म पर मेरा अधिकार है, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। डेमो देने पे मेरा अधिकार है, वेडनेसडे चार्ट लेने पे मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं ले रहा हूं वो। लेकिन इसके रिजल्ट क्या आएंगे वो मेरे हाथ में नहीं है। रिजल्ट नहीं आएंगे ऐसा नहीं, लेकिन क्या आएंगे वो मेरे हाथ में नहीं है। इसीलिए मैं जब डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं तो मैं बोलता हूं कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, आपको नॉलेज दिया कि कौन सा पानी आप पी रहे थे और कौन सा पानी पीने की आज जरूरत है प्रिवेंशन के लिए। प्रिवेंशन इतना मस्ट क्यों हो चुका है आज। अब चेंडू आपके कोर्ट में है, अभी लाइफ आपकी है, फैमिली आपकी है, पैसा आपका है, हेल्थ आपकी है, डिसीजन आपका है। हम राह देखेंगे आपके निर्णय की। बाकी हमारे तरफ से आपको जो जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार। तो कर्मण्यवादी का रास्ते का मीनिंग इतना ही है कि कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, तेल निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। बाय प्रोडक्ट में जो खली होती है, वेस्ट जिसको बोलते हैं, जो जानवरों को हम खिलाते हैं, वो तो निकलनी ही है। इसमें कोई शक डालने की जरूरत ही नहीं है। जो नए नए लोग हैं, हम बोलते हैं कि फोरे तक ये बिजनेस बहुत टफ है। टफ नहीं है, पेशेंस का है, टिके रहने का है। आप अगर टिके हैं फोरे तक तो फिर आप आगे के सब अचीवमेंट्स कर सकते हैं। जो भी लोग रुक जाते हैं वो फोरे के पहले रुकते हैं, और आप सब लोग रुकने वालों में से नहीं है। इसीलिए हर वेडनेसडे को हम यहाँ पे मिलते हैं और खुद को अगले लेवल पे लेके जाते हैं। जब हम अगले लेवल पे जाते हैं तो हमारी टीम भी अपने आप एक एक स्टेप आगे बढ़ती रहती है, एक एक स्टेप आगे बढ़ती रहती है। तो आज हमारी कोर वैल्यू चौथी, इम्प्लीमेंटेशन। इसके ऊपर हमने बात की, नॉर्मल बात की, कोई मैंने अलग से कुछ आपको नहीं समझाया। सिर्फ मैं प्रेजेंट करवा रहा हूं कि आपको ऑब्जर्व करना है आपके लाइफ में कि कौन सी चीजें इंप्लीमेंट हो रही है तो उसके रिजल्ट आ रहे हैं, कौन सी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही अब तक, क्या बाधाएं आ रही, कौन सी चीजें रोक रही है आपको। क्या आप परफॉर्मर हो या आप रीजन दे रहे हो आपकी लाइफ के लिए, लोगों की नहीं, आपके रीजन से आपका लाइफ रुका हुआ है, आपका स्पीड कम हुआ है, बाकी लोगों का नहीं। कोई किसी के लिए नहीं रुकने वाला। हर एक के अपने अपने सपने हैं, और वो सपने पूरे करने के लिए हर एक व्यक्ति हर रोज सवेरे उठता है। हमारे पास सपने ही नहीं होते तो हम सवेरे उठते भी नहीं, वैसे ही सोते रहते। सपने हमारी जिंदगी है, क्योंकि सपनों के बगैर हमारे जीवन में आनंद, उत्साह, संभावनाएं, ये चीजें नहीं रहेंगी। कंसिस्टेंसी, फोकस, इंप्लीमेंटेशन भी नहीं रहेगा। हम क्यों आते हैं यहाँ पे हर वेडनेसडे को? क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना प्रकृति का सिद्धांत है। जीवन गति पसंद करता है, सृष्टि गति पसंद करती है, सब लोगों को पता है आपको। मैंने उस दिन एक जगह पे बोला कि भाई हमको प्रोग्रेस क्यों करना है ये समझ लो आप। बहुत लोग बोलते हैं मैं सेटल हो गया, लेकिन सेटल नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि हर रोज पेट्रोल बढ़ रहा है, हर रोज हर चीज बढ़ रही है। उस दिन मैं सॉक्स लाने के लिए गया, एक ही कंपनी के दो सॉक्स थे, 10 रुपए का प्राइस में डिफरेंस था। वो पुराना माल होगा या नया माल होगा। जब हम किराना लाते हैं हमको मालूम भी नहीं, हर महीने हर चीज की प्राइस बढ़ रही है। एक पाव की आप रेड लेबल की चाय लेते हो, एक डब्बा, हम प्राइस देखते नहीं, इसलिए जो देखने वाला उसको पता चलता है कब कितनी प्राइस बढ़ गई, मालूम भी नहीं। तो सेटल नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने मेरे कोच से सुना कि आपको आगे इसलिए जाना है कि अगर आप आगे नहीं जाएंगे तो डिफॉल्ट मोड पे आप पीछे जा रहे हैं, क्योंकि स्थिर कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, कुछ भी स्थिर नहीं। इसलिए भगवत गीता का सार है परिवर्तन संसार का नियम है। हर पल, हर क्षण, हर चीज परिवर्तित हो रही है। हम भी वैसे नहीं है जैसे कल थे, कल ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आज है। एजिंग प्रोसेस हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं,
चश्मे लग रहे हैं, हर चीज बदल रही है। तो कोई सेटल नाम की चीज नहीं है, स्थिर कुछ है ही नहीं। ये भ्रम को आज तोड़ डालेंगे हम कि हम लाख रुपए महीना आएगा, 5 लाख रुपए महीना आएगा तो हम सेटल हो जाएंगे। नहीं, 5 पे रुकना नहीं है, 10 पे भी रुकना नहीं है। क्योंकि रुक गए तो रिवर्स का गियर डाल लिए। क्योंकि जैसे जैसे अर्निंग बढ़ता है वैसे वैसे मेंटेनेंस भी बढ़ता है, लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, लाइफ वही है, सारी चीजें बढ़ती है। तो आपको खुद को रोकना नहीं। और हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं समाज में, टीम माय पॉसिबिलिटी के माध्यम से। आप हर एक मेंबर के माध्यम से आपको आपके टीम के लिए, आपके एरिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है कि आप कंसिस्टेंट है, आप फोकस्ड है, आप इंप्लीमेंट करने वाले व्यक्ति है, आप हर बार संभावना में जीने वाले व्यक्ति है, आप हरदम खुश रहते हैं, आनंदित और उत्साहित पर्सनैलिटी है आपकी। कभी कोई निगेटिव चीज आपके मुंह से निकलती नहीं, कभी नहीं। जो भी बात निकलती है लोगों के लाइफ में डिफरेंस लाने के लिए कुछ निकलती है। जो भी आप शेयर करते हो, एक अच्छा संस्कार देते हो आप हर एक को। मैं तो बहुत जागरूक रहता हूँ, कोई भी ऐसी बात मैं शेयर भी नहीं करता जिसका सामने वाले को कुछ फायदा नहीं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी का कुछ हो गया, मैं शेयर नहीं करता। कोई बीमार हो गया, मैं सहानुभूति के लिए कॉल भी नहीं करता। क्योंकि मैं कॉल करूंगा तो पूछूंगा तबीयत कैसी है, उस पे चर्चा होंगी। फिर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। जब हम मिलने को जाते हैं लोगों को, बीमार लोगों को, जब वो थोड़े अच्छे होते हैं तो हर एक आदमी के साथ वो रिक्रिएट होता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इतनी तबीयत खराब हुई थी। नहीं, वो चीज पे बात ही नहीं करना है। बात करना है क्या चाहिए, वही सोचो जो आप चाहते हो, वही बोलो जो आप चाहते हो, बस। बाकी कुछ नहीं। जिस गली में, उस गली में जाना नहीं हमको। फोकस, कंसिस्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन, पॉसिबिलिटी, संभावना। पॉसिबिलिटी मिल गई, पकड़ लिया। कल रात को मुझे एक ऐसी चीज मिल गई कि आने वाले 1.5 साल तक हर वेनसडे को आपके साथ में बात कर सकता हूं। 1.5 साल के जितने वीक है उतने टॉपिक मैंने लिख लिए कल रात को। इतना खुश हो गया मैं कि जब कोई आदमी, एक आधा साइंटिस्ट होता है, वो कुछ रिसर्च करता है तो उसको कोई नई चीज मिल जाती है। तो मैं जब लिखने को बैठा, मुझे तो आज के टॉपिक की तैयारी करनी थी, लेकिन एक धागा मिल गया, एक लिंक लग गई मेरी। तो उसके ऊपर मैंने इतने सारे टॉपिक लिख डाले कि 1.5 साल तक अभी पूरा पैक्ड है, कोई चिंता नहीं। लेकिन पैक्ड मेरे लिए है, आपके लिए इनविटेशन है कि आपको आना है अगले बुधवार से। मैं राह देखता हूं कि अभी वेनसडे चार्ट खत्म होने के बाद मुझे किसी का कॉल आएगा, सर अगले वेनसडे को मैं कुछ बोलना चाहता हूं। आपको बोलना पड़ेगा, आपके टीम के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके फैमिली के लिए। आपके लाइफ का एक्सपीरियंस यहाँ पे आके शेयर करना है। और इंटेंशन क्या रखना है, मेरा बिजनेस बढ़े ये नहीं, मेरे शेयरिंग से मेरे लोगों के लाइफ में डिफरेंस आए, पूरे टीम माय पॉसिबिलिटी के हर मेंबर के लाइफ में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। इस उद्देश्य के साथ मुझे आना है। अभी शेयरिंग भी जो करना है इसी उद्देश्य से करना है कि मैं जब कुछ शेयर करूंगा तो इतने लोग मुझे सुनेंगे, उनके लाइफ में भी कुछ डिफरेंस आएगा मेरे शेयरिंग से। और शेयरिंग बढ़ रहा है। और गुड न्यूज है कि हमने खुद को बांध के रखा था आज तक, 100 की लिमिट थी जूम की, अब वो लिमिट हमने तोड़ डाली। अभी मेरी एंड से जो मुझे करना था उसका क्रेडिट भी शिव को देता हूं मैं, उसने वो सब किया। ये इन्वेस्टमेंट हो रही है हम सब लोगों की लाइफ में। लेकिन हमको डिस्ट्रीब्यूटर को लाना है वेनसडे चार्ट में, किसी नए पर्सन को नहीं। हाँ, जिसका प्लान हुआ है, डेमो हुआ है, वो आरटीजीएस करने वाला है अभी, या कुछ टोकन अमाउंट देके रखा है, ऐसे लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म में ला सकते हो। उसके पहले मैंने बोला था कि अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवा के कुछ वीडियोस वो आदमी को देखने को बोलो, थोड़ा परिचय हो जाए अपने फिलॉसफी के साथ उस व्यक्ति का।
तो वो व्यक्ति को ज्यादा वैल्यू मिलेंगी वेडनेसडे चार्ट में आने के बाद। किसी भी नए पर्सन को ऐसे ही वेडनेसडे चार्ट में लाएंगे तो क्या होगा कि एक आधी बार हेवी डोज हो जाएगा किसी के लिए वो, और वो अपना जो माइंड होता है ना एकदम से ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि पुराने संस्कार पुराने बिलीफ इतने स्ट्रांग है। और हर एक व्यक्ति किसी भी चीज को जब सुनता है तो वो उसकी फ्रेम में बिठाने को देखता है उसको, वो नई चीज एक्सेप्ट नहीं करता, वो कंपेयर करता है किसी के साथ उस चीज को। और जब वो उसको दिखता नहीं वो बोलता है ये चीज अपने काम की नहीं। तो मेरा निवेदन है कि डिस्ट्रीब्यूटर अपने 500 प्लस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो लोगों को हम इनवाइट करें जो बिजनेस में भी नहीं होंगे लेकिन ऑलरेडी हमारे फैमिली का हिस्सा है। उनके लाइफ में आप ये वैल्यू एडेड सर्विस दे सकते हो। तो आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हमने हमारी लिमिट तोड़ी है, 100 की जूम की लिमिट, और यहाँ पे 120 122 पार्टिसिपेंट मौजूद है, और अगले बुधवार 150 फिर 200 ये आंकड़ा बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।